अब तक हेडलाइन। अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इन्होंने जो अफवाज पाकिस्तान को मेरे स्टेटमेंट से नत्थी करने की कोशिश की, ये कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं थी। मेरी स्टेटमेंट देखी जा सकती है, सुना जा सकता है, और उसमें मैंने इस हुकूमत के बारे में गुफ्तगू की थी। अयाज सादिक के असेंबली के फ्लोर पर मुतनाज़ बयान से सियासी तूफान में मजीद तुग़यानी। अयाज सादिक का अभिनंदन से मुताल्लिक़ बयान पर एक बार फिर माजरत से इनकार। मौलाना फजलुर रहमान के हमरा मीडिया से बातचीत में कहा, असेंबली में जो बात कही वो हुकूमत से मुताल्लिक़ थी। बयान को अफवाज से नथी करना साजिश है। इदारों और अफवाज के मामले पर हम सब एक हैं। मेरे खिलाफ लगाए गए बैनर्स मुल्क की खिदमत नहीं। अयाज सादिक को यह बताना चाहता हूं कि अयाज सादिक, ये जो तुमने नवाज शरीफ को खुश करने के लिए पाकिस्तान के वकार को दांव पर लगाने की कोशिश की है, अब ऐसे लोगों की यहां पर कोई जगह नहीं है। सरदार अयाज सादिक के मुतनाज़ बयान के बाद नून लीग में दरारें मजीद गहरी। लीगी रुकने पंजाब असेंबली अशरफ अंसारी ने अयाज सादिक के बयान को शर्मनाक और नाकाबिल माफी करार दे दिया। निशात दाहा बोले, शहबाज शरीफ जुर्रत का मुजाहरा करें और पाकिस्तान की खातिर भाई से अलग हो जाएं। सरदार मनसब अली डोगर, जहांगीर खानजादा, मुमताज हुसैन टुम्मन भी नवाज शरीफ के बयानिए पर फट पड़े। सिब्बी में अयाज सादिक के खिलाफ एहतजाजी रैली। सियासी बदमाश जो फिर रहे हैं और जो इस मुल्क के इमेज को बुरी तरह से मसख कर रहे हैं, उनकी इजाजत हमारी हुकूमत बिल्कुल नहीं देगी। हम इनको इस किस्म की स्टेटमेंट्स पे हम इनको अकाउंटेबल ठहराएंगे और इनके साथ कोई नरमी बरती नहीं जाएगी। नून लीग के अक्लमंद अनासिर मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना लें। वजीर इत्तलात शिबली फराज का मशवरा। बोले, एक और शख्स भी था जो लंदन से इंतशार फैलाता था जिसके बायस मुत्तहिदा पाकिस्तान बनी। अयाज सादिक ने असेंबली फ्लोर पर झूठ बोला और अफवाज का मोराल गिराने की कोशिश की। ऐसे बयानात पर कानूनी कार्रवाई होगी और कोई रियायत नहीं मिलेगी। सिंध को जहन्नम बनाने वाली पीपल्स पार्टी गिलगित को जन्नत बनाने के दावे कर रही है। अख्तर मैंगल साहब और सनाउल्लाह ज़हरी साहब के माबैन एक तनाज़ा है, तो इसलिए दरख्वास्त की गई थी कि माहौल को ठीक रखने के लिए सनाउल्लाह ज़हरी साहब उसमें शिरकत ना करें। नून लीग बलोचिस्तान में इख्तलाफात। एहसन इकबाल की वजाहत। बोले, अख्तर मैंगल और सनाउल्लाह ज़हरी में इख्तलाफात के बायस नहीं चाहते थे कि सनाउल्लाह ज़हरी कोयटा के जलसे में आए। अब्दुल कादिर बलोच इस्तीफा देना चाहें तो उनकी मर्जी। अयाज सादिक ने दुरुस्त कहा कि अभिनंदन को इतना जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए था। हमारी मुसल्लह अफवाज दुश्मन को जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। पाक फौज के खिलाफ बोलने वाले भारत चले जाएं। हुकूमत से दुश्मनी में अपोजिशन जमातें हद पार कर गई हैं। वजीर दाखिला एजाज शाह भी अपोजिशन इत्तेहाद PDM के बयानिए पर बरस पड़े। बोले, अयाज सादिक के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात कायम करने की दरख्वास्तें आई हैं जिन्हें कानूनी मुशावरत के लिए भिजवाया गया है। अपोजिशन जमातें मुल्क मुखालिफ सारी बातें लूटी हुई दौलत बचाने के लिए कर रही हैं। अब आपने फैसला करना है कि सियासत से लड़ाई करनी है तो इमरान खान मैदान में है। अगर आपने रियासत से लड़ाई करनी है तो इसके नतायज बड़े संगीन होंगे। इस इंतशार और खलफशार से ये ना हो कि सियासी कुव्वतों को पछताना पड़े। अयाज सादिक के बयान पर फौज में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है और दुश्मन शादियाने बजा रहे हैं। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा, सियासत को रियासत पर अहमियत दी जा रही है। सियासत खतरनाक मराहिल में दाखिल हो चुकी है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि ना मार्शल लॉ लगेगा और ना ही इमरान खान असम्बलियां तोड़ेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए आइंदा सियासी हालात मुश्किल होंगे।
अयाज सादिक ने मुल्क के खिलाफ कोई बात नहीं की। शोर मचाने वाले वज़रा फवाद चौधरी के पुलवामा से मुताल्लिक बयान पर कब वजाहत देंगे? लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का सवाल। मरियम औरंगजेब बोली, इमरान साहब और किराए के झूठे तर्जुमान अपनी चीखो पुकार बंद करके आवाम की दुहाइयों और फरियादों को सुने। सेलेक्टेड नाअहल करप्ट टोला कमरों से बाहर निकल कर देखे, पूरी कौम इनकलाबी बन चुकी है। नून लीग को गद्दार करार देना कयामत की निशानी है। तनकीद से कोई बालातर नहीं। हम इख्तलाफ राय पर यकीन रखते हैं। सियासत भी आइन के हुदूद में रहकर करनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची में भी PDM को तोड़ने की साजिश हुई। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी प्रोग्राम शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगा। पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी को जितवा के यहाँ भी कठपुतलियों को हरवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जनवरी तक मेरा आपसे वादा है कि हम इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और इस कठपुतली सेलेक्टेड नायल जालिम को घर भेजेंगे, घर भेजेंगे, घर भेजेंगे। PTI तब्दीली के नाम पर तबाही लाई। जनवरी में इस्लामाबाद जाएंगे। जालिम, कठपुतली और सेलेक्टेड हुकूमत को घर भिजवाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गिजर में जलसे से खिताब। कहा, PTI ने आवाम को रिलीफ का वादा करके तकलीफ पहुंचाई। हम सब्सिडी देते हैं और ये छीनते हैं। एक वजीर गिलगित बल्तिस्तान में वोट खरीदने आया है। आवाम उनसे पैसे ले लें लेकिन वोट सिर्फ पीपल्स पार्टी को दें। खैबर पख्तूनख्वा में PDM का जलसा नाकाम होगा। 70 साल से मुल्क लूटने वालों को NRO नहीं मिलेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का स्वात में खिताब। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा, मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ज़मीर फरोश वतन फरोशी पर आमादा है मगर कौम बेदार और हुकूमत मुतहर्रिक है। सियासत में नाकाम टोला पाक फौज के जवानों का मोराल नीचे करने की साजिश पर उतर आया है। कराची लॉयर्स फोरम के सीनियर वकला का अयाज सादिक के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बैरिस्टर ख्वाजा नवीद ने कहा, मुल्क की सलामती पर समझौता नहीं किया जा सकता। इस तरह के बयानात मुल्क और इदारों को नुकसान पहुंचाते हैं। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शकील अहमद बोले, अयाज सादिक का बयान किसी दीवाने की बात नहीं। वो स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं। जानबूझकर दिए गए बयान पर कार्रवाई की जाए। हमजा शहबाज ने बख्तरबंद गाड़ी में अदालत आने से इनकार कर दिया। जेल हुकाम का लाहौर की एहतसाब अदालत में मौक़िफ़। अदालत का रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज की अदम पेशी पर सख्त इजहार बरहमी। जज ने कहा, क्या मुल्जिम की पसंद होगी कि वो कौन सी गाड़ी में आएगा? यह रियासत की नाकामी है कि वो मुल्जिम के सामने बेबस है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, होम सेक्रेटरी, CCP लाहौर और दीगर को नोटिस जारी। साहब ने इनकार कर दिया पेशी में आने से कि मैं बख्तरबंद गाड़ी में नहीं जाऊंगा। मैं हैरान हूं हमजा शहबाज साहब, आपने अपनी बर्थडे पे या हैप्पी बर्थडे टू यू मनाने के लिए नहीं जाना था, ना ही आपने कुछ शालामार बाग की सैर करने के लिए जाना था। आप खरबा डॉलर्स के और रुपए की करप्शन के मुल्जिम और मुजरिम। हमजा शहबाज बख्तरबंद गाड़ी के बजाय शायद लेमोजीन, मर्सिडीज या चार्टर तैयारे से अदालत जाना चाहते हैं। हमजा खरबों डॉलर की करप्शन के सर्टिफाइड मुजरिम और मुल्जिम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। बोले, हमजा 2 साल से VVIP एहतसाब देख रहे थे, अब हकीकी एहतसाब का मजा चखेंगे। बेगम सफदर अवान शायद शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगी लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची डेवलपमेंट कमेटी का इजलास। वज़ीर बल्दियात और वज़ीर तालीम सिंध, वफाकी वज़ीर असद उमर, अमीनुल हक, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज की शिरकत। शुरा का शहर में वाटर सप्लाई सिस्टम को बेहतर करने पर इत्तेफाक। K4 प्रोजेक्ट की तमाम रुकावटें दूर करके दोबारा काम शुरू करने का फैसला। इजलास में हाल ही वाटर सप्लाई स्कीम की गुंजाइश को बढ़ाने से मुताल्लिक ब्रीफिंग।
काबिल टैक्स आमदनी होने के बावजूद गोशवारे जमा न कराने वालों की निशानदेही हो गई। FBI ने कार्रवाई का इशारा दे दिया। एलामिया में कहा गया, सालाना टैक्स गोशवारे जमा करने की तारीख में 8 दिसंबर के बाद तौसी नहीं की जाएगी। टैक्स आसान ऐप के जरिए भी गोशवारे जमा कराए जा सकते हैं। टैक्स साल 2020 के लिए नया आसान रिटर्न फॉर्म मुतारिफ। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर, आज मजीद 11 अमवात, 807 केसेस रिपोर्ट। पेशावर में कोरोना वायरस से एसोसिएट डीन खैबर कॉलेज डॉक्टर सुल्तान जेब इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद में कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। रिहायशी सेक्टर्स की मजीद 5 गलियां सील। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से दफा 144 की खिलाफ वर्जी, बगैर मास्क तस्वीर वायरल होने पर हमजा शफकात का जुर्माना भरने का ऐलान। तुर्क शहर इजमीर और यूनानी जजीरे सामोस में 7 शिद्दत के जल्जले की तबाहकारियां, हलाकातों की तादाद 25 हो गई, 800 से जायद जख्मी। जल्जले के बाद 400 से जायद आफ्टर शॉक से शहरी खौफजदा। बड़े पैमाने पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 18 घंटे बाद मां और 3 बच्चों को जिंदा निकाल लिया गया।